हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज ने दो विज्ञापन निकाले हैं, एक पीजीटी से संबंधित, एक टीजीटी से संबंधित। तो आज हम इसी नोटिफिकेशन पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस विज्ञापन में कितनी वैकेंसी के ऊपर बात करी गई है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज है और कितनी वैकेंसी किस सब्जेक्ट से संबंधित है। अगर हम बात करें पीजीटी, तो पीजीटी के अंदर 624 वैकेंसी हैं और विज्ञापन में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि इन वैकेंसी की संख्या बढ़ाई व घटाई जा सकती है। और पीजीटी लेवल पे जो एज है वह 21 साल पूर्ण होनी चाहिए। पीजीटी की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 9 जून 2022 को शुरू होगी और 3 जुलाई 2022 तक चलेगी। और अब जो फीस सबमिट की जो डेट है वो 6 जुलाई 2022 है, तो आप 6 जुलाई 2022 तक फ़ीस सबमिट कर सकते हो। और पीजीटी में अगर हम फ़ीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी 700 रुपये, ईडब्ल्यूएस 600 रुपये, ओबीसी को 700, एससी वाले को 400 और एसटी वाले को 200 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा और 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क अलग से है। तो ये फ़ीस है। अगर हम पीजीटी के परीक्षा पैटर्न के ऊपर बात करें तो 500 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से 85% अंक लिखित परीक्षा के होंगे, 10% अंक इंटरव्यू के और 5% अंक विशेष योग्यता के आधार पर दिए जाएंगे। तो ओवरऑल जो एग्ज़ाम होगा 500 नंबर का होगा। पीजीटी में जो चयन प्रक्रिया है उसमें लिखित परीक्षा 425 नंबर की होगी, इंटरव्यू 50 अंक का और 25 अंक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियम अनुसार जो 1998 के जो उन्होंने नियम बना रखे हैं उनके अनुसार, जैसे कि डॉक्टर की उपाधि हो, एमएड कर रखा हो, बीएड, किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य की टीम के माध्यम से भाग लेने के उनको कोई सर्टिफिकेट हो या फिर वो किसी गेम से संबंधित हो, तो उन लोगों को 25 नंबर का यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। हम बात करें पीजीटी लेवल पे भाषा संबंधित जो सब्जेक्ट होते हैं वह उसी भाषा में आएंगे। अगर हिंदी है तो हिंदी के भाषा में पर्सन आएंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश लैंग्वेज में आएंगे, संस्कृत है तो संस्कृत की भाषा में, उर्दू है तो उर्दू की भाषा में। जो भाषा वाले जो सब्जेक्ट हैं वो उसी भाषा में आएंगे, जबकि मैथ है, सोलर साइंस है और भी जो सब्जेक्ट हैं वो बाइलिंगुअल भाषा में आएंगे। तो ये चीज़ का विशेष कर ध्यान रखना है, क्योंकि स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर हमने हिंदी लिया है तो वो उसका जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में आएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आप देखेंगे पीजीटी में मेल कैंडिडेट के लिए 549 वैकेंसी हैं और जो आपका सब्जेक्ट है वो आप देख लीजिए कि इसमें आपकी कितनी वैकेंसी हैं। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि काफ़ी कम वैकेंसी हैं, तो वैकेंसी का कम या ज़्यादा होना ये सोचने वाली बात नहीं है। तैयारी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि आपको एक सीट से मतलब है कि आपको कौन सी एक सीट, जो आपका सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, आपको उस सब्जेक्ट में आपको फॉर्म भरना है और आपको उस सब्जेक्ट में मेहनत करनी है, क्योंकि आपको एक सीट से मतलब है। अगर आप एक सीट के लिए मेहनत करनी है बस आपको। पीजीटी में गर्ल्स की 75 वैकेंसी हैं और इसमें ऐसा भी है कि अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट भरने की क्वालिफिकेशन है तो आप 2 फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग डेट पर होगा। ऐसा नहीं कि सारे सब्जेक्टों का एक ही दिन में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, तो अलग अलग डेट पे एग्ज़ाम होगा। तो अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं, अगर आपको लगता है कि मैं 2 सब्जेक्ट भर सकती हूँ या भर सकता हूँ, तो आप 2 सब्जेक्ट में आप फॉर्म भरें। और दूसरा जो विज्ञापन आया है वह टीजीटी से संबंधित है कि टीजीटी में कितनी वैकेंसी आई है। टीजीटी में जो वैकेंसी है वह 3,539 वैकेंसी हैं। तो जो विज्ञापन जारी हुआ है वह 3,539 पद के लिए हुआ है और इसके लिए जो फॉर्म ऑनलाइन जो प्रक्रिया है वह 9 जून 2022 को शुरू होगी और 3 जुलाई 2022 को समाप्त होगी। और फीस सबमिट करने की जो अंतिम स्थिति है वह 6 जुलाई 2022 को फ़ीस जमा कर सकते हो। और टीजीटी लेवल पे जो फ़ीस है वह जनरल वालों के लिए 700, ईडब्ल्यूएस 400, ओबीसी 700, एससी वालों के लिए 400, एसटी वालों के लिए 200 और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये एक्स्ट्रा है, तो इसमें 50 रुपये आपको ऐड करने पड़ेंगे। अगर हम लिखित परीक्षा की बात करें तो 500 अंक का मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर होगा, जिसके अंदर 125 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक पर्सन के लिए 4 नंबर रखे गए हैं। तो 125 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 500 नंबर का मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर होगा और आपको 2 घंटे मिलेंगे पेपर करने के लिए। और सारे क्वेश्चन हैं वो एमसीक्यू आएंगे। तो आपको 4 ऑप्शन में जिसमें से केवल एक सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन अभ्यर्थी को करना होगा।
सही उत्तर के गोले को उत्तर जो आपके आंसर शीट है वहाँ पे आपको उत्तर आपको गोला करना पड़ेगा, क्योंकि 4 ऑप्शन होंगे और आपको उसमें से सही ऑप्शन जो आपका है उसी पर आपको गोला करना पड़ेगा। टीजीटी मेल में 3 या 213 वैकेंसी है। जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की आप वैकेंसी देख लीजिए, आपके पास मतलब कितनी वैकेंसी हैं और किस रणनीति के तहत आपको मतलब तैयारी करनी है ताकि आप बेहतर कर सको, अच्छा कर सको। तो आप जिस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो आप देखिए कि हमारे पास कितनी वैकेंसी हैं, और आप एक से ज़्यादा फॉर्म भी भर सकते हो, क्योंकि 2 सब्जेक्ट के एक दिन पे पेपर नहीं हो सकते। तो आपको अगर लगता है कि मेरे पास 2 चांस हैं 2 सब्जेक्ट, तो आपको 2 फॉर्म भरने चाहिए। टीजीटी फीमेल में अगर हम बात करें तो 326 वैकेंसी है, और मेल में जो थी 3 या 213 वैकेंसी थी। अगर हम टीजीटी की बात करें तो 500 नंबर का पूरा पेपर आएगा, जिसमें 125 क्वेश्चन होंगे। हर पर्सन के 4 नंबर दिए जाएंगे। 2 घंटे में आपको पेपर करना होगा, और आपका जो 2 घंटे के अंदर आपको सारे जो क्वेश्चन आपको एमसीक्यू मिलेंगे। आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है और उसे ब्लू या ब्लैक पेन से आपको गोला भरना है। तो गोला सावधानी से मतलब भरना चाहिए, क्योंकि अगर आप गोला ढंग से नहीं भरते हैं तो उसका नंबर हमें नहीं मिलता है। और एग्ज़ाम हॉल में हमें मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर नहीं जाना है, फ़ोन, ब्लूटूथ और जो भी घड़ी, वॉच वगैरह जो आजकल चलती हैं वह लेकर नहीं जानी है।